Good morning, student. This is Dilip Mishra from SBIC Inter College, Gagarghat, Dhamgata, Sanskrit. Students, I will teach you second part of the first lesson. That is a poem. That's name is "The Dust of Snow," written by Robert Frost. Robert Frost expresses in this poem our mentality. Many times we think that black cat is inauspicious for us, but we should compare that situation. We should know that it's auspicious or inauspicious for us. Students, in this lesson, we will see that how a crow and hemlock tree, that is the symbol of the death, that is the symbol of the poisonous, that is the symbol of the inauspicious, how can be good. हम इस लेसन में देखेंगे कि कैसे हेमलॉक ट्री, जो कि पॉइजन का सिंबल माना जाता है, और एक क्रो जिसे हम डेथ का सिंबल मानते हैं, ये कैसे अच्छा हो सकता है। मीन्स एक निगेटिव मेंटेलिटी क्या पॉजिटिव हो सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये लिखते हैं कि मेंटेलिटी, जो आपकी सोच है, क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपका काम भी होता है या नहीं। इन दिस लेसन वी नो हाउ द नेगेटिव थिंग्स मे बी पॉजिटिव फॉर अस। लेट्स start the lesson. That name is Dust of the Snow. First of all, the important point about the author. Full name. We know that Robert Frost. It was not the full name of the Robert Frost. The full name of the Robert Frost was the Robert Lee Frost, and he was born on March 26, 1874, and death January 29, 1963. And Robert Frost was an American poet. Dust of snow. Student, dust means हम यहाँ पे धूल से मतलब नहीं निकालेंगे। धूल, मिट्टी और डस्ट, सॉइल, ऐसा हमारा डस्ट से कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं होगा। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का गिरना, या बर्फ के, हम कह सकते हैं कि बर्फ के कणों का गिरना, ये डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं इस लेसन में कि ये जो बर्फ का गिरना है, ये मेरे लिए अच्छा भी है या मेरे लिए बुरा है। इसके लिए, और ये गिरता कहाँ से? जैसे आपने स्टूडेंट सुना होगा, केरला होगी नीम चढ़ा हुआ। एक तो कौवा, दूसरा हेमलॉक ट्री, मतलब धतूरे का वृक्ष। निश्चित रूप से दोनों के दोनों हमारे लिए नेगेटिव थिंकिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट, लेट्स स्टार्ट द पोएम। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. The way a crow shook down on me. The way मतलब रास्ते में, सपोज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। he means Robert Frost was sitting under the tree, under the hemlock tree. ऐसा हम सोच सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि ये ऐसा इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो बैठे थे या जा रहे थे, क्या था। तो द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. वे रास्ते पे जा रहे थे या हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक कौवा
कि कौवा, वहाँ पे कौवा क्या कर रहा था? कौवा आया या कौवा वहाँ पे पहले से बैठा था या उसकी कोई मूवमेंट हुई? इट्स नॉट क्लियर इन दिस पोएम, बट द सोर्स ऑफ द फॉलिंग ऑफ स्नो वॉज द क्रो। मतलब बर्फ के गिरने का जो सोर्स था वो क्रो ही था, कौवा ही था। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, कह रहा है कि रास्ते में कौवे ने मेरे ऊपर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कहाँ से गिराया? उस धतूरे के वृक्ष से गिराया, जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है। हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का वृक्ष, जिसमें पहले से ही पॉइजन पाया जाता है। निश्चित रूप से उसे कोई अपने घर पे प्लांटेशन नहीं करवाना चाहता, कोई रखना नहीं चाहता, कोई लगवाना नहीं चाहता, ठीक है। फिर हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. Has given my heart a change of my mood. कह रहा है ये जो निगेटिविटी थी, जो हमारी मेंटेलिटी थी, हमने बना लिया था कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं, वेट करते हैं कोई दूसरा हमें क्रॉस करे तो फिर हम जाएंगे। Otherwise somebody sneezes, then we think that our work will not be done. अगर कोई छींक देता है तो हम मान लेते हैं कि अब हमारा काम नहीं। तो यहाँ पे दो निगेटिविटी चीजें हैं, फर्स्ट है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। तो वो दोनों हैं इसके साथ, पोएट के साथ तो दोनों हैं। एक निगेटिविटी हमारे साथ एक कैट मिलती है तो हम तो रुक जाते हैं, वेट करते हैं कोई दूसरा क्रॉस कर जाए। भाई बिल्ली तो अपने उसके लिए अलग से सड़कें तो बनी नहीं होंगी, डेफिनेटली वो भी उसी रास्ते से क्रॉस करेगी जहाँ पे उसको आना है। तो वो कहते हैं कि जब दो मेरे साथ निगेटिविटी चीज़ें हैं लेकिन मेरी मेंटेलिटी कैसी है? पॉजिटिव है। देखिए कैसे वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ माई मूड, अ चेंज ऑफ मूड। उसने क्या किया? उसने हृदय में और उसके दिमाग की जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, उसको चेंज कर दिया। मीन्स ऑन दैट टाइम ही वॉज फीलिंग द सॉरो, बट आफ्टर फॉलिंग द स्नो ही फील्स हैप्पी। उसका जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसकी जो सॉरोनेस है वो सब चली गई, वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, एंड सेव्ड, और उसने बचा लिया सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन के कुछ हिस्सों को आई हैड ड्रीम्ड, बर्बाद होने से, और उसने दिन के कुछ हिस्से को खराब होने से बचा लिया। मतलब क्या हुआ? मतलब जो टाइम उसने अपना निराशा में, डिप्रेशन में स्पेंड कर दिया था वो तो उसने स्पेंड नहीं कर दिया था, बट जो उसके रिमेन्स टाइम थी वो बच गई, वो उसने सेव कर लिया। ये किसने सेव किया? हेमलॉक ट्री से जो बर्फ गिरी और उसका सोर्स कौन था? एक क्रो था, एक कौवा था। उसने सोर्स में उसके उस समय को बचा लिया कि बाकी समय भी वो डिप्रेशन में स्पेंड करता, सॉरोनेस में स्पेंड करता, बट एट दिस टाइम ही इज फीलिंग हैप्पी, इज नॉट सॉरो। तो वो है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रीम्ड। और उसने मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे दिमाग को, मेरे परिवेश को बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, और सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। और मेरे बर्बाद हो चुके जो दिन था उसके कुछ हिस्से को उसने बचा लिया है, ठीक कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। तो इस तरीके से इस पूरे लेसन की अगर हम समरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यही आएगा कि कभी भी ये हमारी सोच पे है, डिपेंड करता है कि हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे क्रो को आप देख लीजिए, क्रो तो सिंबल ही है डेथ का। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं किसी के सर पे क्रो आके बैठ जाता है तो जब तक कोई रो ना ले तब तक उसके दोस्त नहीं समाप्त होते, इतना इनऑस्पिशियस है। तो इसलिए कहा जाता है बैड विमेन। बैड विमेन में जैसे हम बनते हैं ब्लैक कैट। ब्लैक कैट क्या है? बैड विमेन है। क्रो, क्रो क्या है? बैड विमेन है, इल बीइंग है। और स्नेस मतलब छींक आ जाना, ये भी बैड विमेन माना जाता है। ये सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव की बनाई हुई चीज़ें हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए बुरा है। एक बार फिर से देख लेते हैं।
और इसके बाद आपको सेंटर आइडिया मैं PDF के रूप में भेज दूँगा, आप लोग उसे अपनी फेयर में नोट कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे, उसे आप नोट कर लीजिएगा। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। कवि लिखता है द वे ए क्रो shook down on me, रास्ते पर एक कौवे ने मुझ पर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड, और उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया, मेरे परिवेश को ही बदल दिया है और दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया है, जो कि खराब हो चुका था। स्टूडेंट्स, इस लेसन को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको दूसरा पोयम प्रोवाइड कराएंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।